महानगर कोलकाता में आयोजित तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सम्मेलन सफल रहा। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने महानगर कोलकाता के मिल्ली अलामीन कॉलेज में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मेहमानों खुसूसी के रूप में मौलाना उमर आबिदीन कासमी मदनी उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल को साजिश का हिस्सा बताया और इसे रद्द करने की मांग की। इस प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी, मौलाना शफीक कासमी के अलावा इस संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य सऊद आलम, राफ़ई सिद्दीकी, कारी सैफुर रहमान, गुलाम रब्बानी, शोएब मोहम्मद फैसल, गुलाम मोहम्मद के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। को रेगुलर करवाना मगरबी बंगाल में और हमारे कलकत्ता में खास तरीका वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो हम मुद्दे तो ठीक ही है, लेकिन हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल से, तो इसीलिए एक मीटिंग नहीं है, ऐसा हज़ारों मीटिंग हो सकता। क्लॉज पकड़ के हम लोग रिपोर्ट बनाया, हर क्लॉज को हम लोग क्रिटिसाइज़ किया, कैसा है उसका बेनिफिट है क्या नहीं है, सब कुछ उसमें डिटेल्स दे दिया। अगर बिल को वापस नहीं लिया तो हम लोग को तो कानूनी तौर पे कुछ करना ही पड़ेगा। सर, क्या लगता है कि सीएम वेस्ट बंगाल सीएम इस बिल को रिजेक्ट करेगी अपने असेंबली में, जैसा तेलंगाना और केरला में हुआ है? नो, वो तो हम नहीं बोल सकेंगे सीएम क्या करेंगे नहीं करेगी। हम लोग को जो ड्यूटी था, जो करना था, हम लोग भेज दिया थ्रू माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। इट हैज़ गॉन टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हमारे जो लोग हैं जो अपने बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी अज़ारादारी है जी। इस अज़ारादारी से निपटने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, असल में बुनियादी बात यह है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें दो तरह की इस्लाहात रिफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक्सटर्नल इश्यूज़ का है कि वक्फ का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बुनियादों को ख़त्म किया जा रहा है, तो हमें इस पर फोकस करके इस कानूनी जंग को लड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद मुस्लिम समाज में ये शऊर बेदार करना है कि वक्फ जो है किसी की मिल्कियत नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखे हैं, उन कब्ज़ों को ख़त्म कराना, और अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जो हक़ है वो अदा किया जाए। ठीक है, जिस तरह उस प्रॉपर्टी का किराया देना चाहिए वो देना चाहिए, और अगर 10,000 किराया 10 रुपये कोई दे रहा है तो ये गुनाह है शरई एतबार से, ये ख़ुद नाजायज़ अमल है। तो हमें दोनों पहलू पर काम करना है, लेकिन अभी सरे दस्त हमारी जंग जो है वो कानूनी जंग है, उसको बचा लेंगे, फिर उसके बाद बकिया इस्लाहात हमारे दरमियान जारी रहनी चाहिए और होनी चाहिए। JPC एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कमेटी है। सोचना ये चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनकी राय ली जाती है, उसीलिए तौर पर जो नॉन कंसर्न लोग हैं उनकी राय लेनी नहीं चाहिए, तो ये उनकी गलती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुसलमानों ने जितनी राय दी उतनी किसी ने नहीं दी अमली तौर पर, चाहे वो हमारे मुखालिफ राय भी अगर हो, आप अगर कंपैरिजन कर लेंगे तो उनकी उतनी राय नहीं है। और उसमें हमारे हिंदू जो समझदार लोग हैं जिनके अंदर ये सारी बातों का शऊर है, वो खुद जानते हैं कि मुसलमानों का मसला हमें क्यों देना है, इसलिए नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी ने उसको उतना इस्तकबाल नहीं किया। फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन बहरहाल वो उसमें कामयाब नहीं रहे। देखिए, माशाल्लाह आपके शहर में इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मौजू पर बड़ा अहम प्रोग्राम किया, बहुत कामयाब प्रोग्राम किया, आज मिली कौंसिल ने किया, और हम चाहते हैं कि यहाँ की तमाम तंजीमों का मुश्तरका एक अवामी रिप्रेजेंटेशन हो, और जिसमें हज़ारों लाखों लोग शरीक हों, और ये होता रहेगा। लोगों ने अहद किया है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे अकाबिर उलमा, जमीयत उलमा, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जो हमारे अकाबिर उलमा हैं, वो जैसी हमें जिस तरह राय देंगे, जैसा मशवरा देंगे, उनकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह काम माजी में भी किया है और मुस्तकबिल में भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में रिपोर्ट तो ऑलरेडी जा चुका है और हमारी मुलाकात भी होने वाली है कुछ दिनों बाद, तो तफसीली बात इस मौजू पर होगी, और उनसे हम चाहेंगे कि वो इस पर ऐलान भी करें और इस बिल को मुकम्मल रिजेक्ट करें, इसके लिए हमारी कोशिश होगी। इस मजलिस में अदम शमूलियत भी देखने को मिली है, और भी बहुत से आइमा कराम की ज़रूरत रही है, क्या कहेंगे? कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, तकरीबन तो ज़्यादातर लोग आ चुके हैं और आए हैं। अब यह है कि बहुत कम टाइम में ये प्रोग्राम, ऐसे रोशन मीनारे हैं जिनकी अदम शमूलियत रही है। अब हम तो कह नहीं सकते हैं, हमारा तो दावतनामा और हम लोगों ने तो आम ऐलान किया है।
اب سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے, اس حساب سے ہو سکتا ہے نہیں آ سکے ہوں گے, لیکن کسی کا ممنوع نہیں نہ تھا. آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ کی طرف سے آج یہ پروگرام کیا گیا ہے. آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ کی طرف سے سب سے پہلا جو کولکتہ میں اجلاس ہوا تھا وہ آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ کی طرف سے ہی ہوا تھا, تحفظ اوقاف کے سلسلے میں, جو کہ آئیوری ان ہوٹل میں کیا گیا تھا. اور آج پھر ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے, اور ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا عمر عابدین صاحب جو فرزند ارجمن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں, اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا بہت گہرا پکڑ الحمدللہ ہے وقف کے معاملے میں, اور وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو مضمونیں جا رہی ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یا دیگر یہ کہہ لیجیے کہ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کی طرف سے, تو ان کا بہت بڑا وہ رول رہا ہے اس میں, اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں. پچھم بنگال میں کلکتہ شہر میں جس طرح کی آج کی جو مجلس ہے, یہ جو کامیاب مجلس کتنی اثردار نہیں الحمدللہ. دیکھیے جو لوگ آئے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے, سب اپنے آپ میں ایک انجمن ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں یہاں آئی ہیں وہ سب باتیں جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ ممبروں کے ذریعے جو ہے بہت دور دور تک جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی حاصل ہوگی. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ حکومت نے جو وقف امینڈمنٹ بل جو لایا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک ہے, خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے, کیونکہ اس میں ہماری مساجد, مدرسے اور خانقاہیں سبھی نشانے پہ ہیں, اور اس کو جس طریقے سے بل کے ذریعے اس کو جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس موجودہ حالات میں خاص طور پہ مسلمانوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے, اور اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں بہت دنوں سے کام کیا جا رہا ہے. اور آج ملی الامین کالج میں آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے ایک تحفظ اوقاف کی ایک میٹنگ ہوئی, اور جس میں خاص طور پہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند مولانا عمر عابدین صاحب تشریف فرما ہوئے, اور ان نہایت قیمتی باتیں انہوں نے پیش کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو بیداری کے ذریعہ اپنی بات کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ لوگ اب اس میں بیدار ہو گئے ہیں, خاص طور پہ عوام اس سے جڑ گئی ہے. تو یہ جو ہے انتہائی اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ اس کا مثبت رزلٹ آئے گا انشاءاللہ.